अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मर्ज़ की जिससे पूरी दुनिया के लोग परेशान हाल हैं। दुनिया भर के साइंसदान और डॉक्टर जिसकी दवा ढूंढने में परेशान है, जिसकी मुस्तकिल कोई इलाज नहीं मिल पा रही है। ऐसे अमराज जो पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहे हैं, यहाँ तक कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, चाइना, जर्मनी, अमेरिका हर जगह पहुँच चुके हैं। आपके जहन में सवाल होता होगा कि कौन से मर्ज़, आप सही सोच रहे हैं। जी हाँ, कोरोना वायरस के ताल्लुक से हम बात करेंगे हदीस पाक की रोशनी में कि कोरोना वायरस से कैसे बचें और उसकी क्या क्या तदबीरें अपनाएं, जैसा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या बातें फरमाई हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वबाई अमराज से कैसे बचे, सुन्नत की रोशनी में समाअत फरमाएं। हज़रत वसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम किसी इलाके में ताउन फैलने की बात सुनो तो वहाँ मत जाओ, और जब वह किसी जगह फैल जाए जबकि तुम वहाँ मौजूद हो तो वहाँ से मत निकलो। बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है। दूसरी हदीस पाक हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बर्तनों को ढाँप दिया करो और मुश्केज़े का मुंह बांध दिया करो, क्योंकि साल में एक रात ऐसी होती है जिसमें बीमारियां नाजिल होती हैं और हर खुले बर्तन और मुश्केज़े में दाखिल हो जाती हैं। तीसरी हदीस पाक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब छींक आई तो अपने मुंह पर हाथ रखा या अपना कपड़ा रख लेते। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, यानी नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब छींक आती तो अपना हाथ या रुमाल वगैरह मुंह पर रख लेते थे। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाने और पीने से पहले अपने दोनों हाथों को धो लिया करते थे, उसके बाद कुछ खाते पीते थे। और आज के डॉक्टर वगैरह भी इन्हीं सारी बातों को कहते हैं कि जब आप खाना खाने जाए तो अच्छी तरह दोनों हाथों को धुले। पाँचवीं हदीस पाक हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ बर्स की बीमारी से, दीवानगी से, जज़ाम से और दीगर बुरी बीमारियों से। तो दोस्तों, आपने सुना कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाते हैं कि जिस जगह कोई बीमारी फैल चुकी हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस जगह कोरोना वायरस या उस जैसी बीमारियाँ फैल चुकी हैं वहाँ आप हरगिज़ ना जाएं। अगर आपके शहर में हैं तो आप अपने शहर को बिल्कुल ही ना छोड़ें, क्योंकि मौत बरहक है और हर शख्स को आनी है। अगर आपकी मौत उसी मर्ज़ में लिखी है तो यकीनन आएगी, और आपकी मौत नहीं लिखी है तो आपकी मौत हरगिज़ नहीं आएगी, जैसा कि हदीस पाक से ज़ाहिर होता है। दूसरी हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बीमारियां नाजिल होती हैं, इसलिए खाने पीने की चीज़ों को, बर्तनों को ढक के रखना चाहिए। हमेशा खाने से पहले हाथों को धुलना चाहिए। उसके बाद जब छींक या जमाई आए तो मुंह को अच्छी तरह से ढाँप लेना चाहिए। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को अगर एहतियात बरतें, हम आज अपनी ज़िंदगी में अमल में लाएं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोरोना वायरस और इस जैसी हज़ार बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।